تو आपने जो है अगर अच्छे नोट्स बनाने हैं, अच्छे से याद करने हैं, पेपर की तैयारी करनी है, तो बोर्ड की तैयारी के लिए आपको ये चैनल सबसे मुफीद है, क्योंकि आपकी बुक ने जो वो सिंपली जो है वो एक पैराग्राफ की सूरत में लॉन्ग क्वेश्चन दिया होता है, तो उससे आपको तैयारी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपको याद भी आसानी से हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स आयन क्या होता है। A complex ion is an ion in which a central metal ion is bonded to a number of surrounding electron donating species called ligands through coordinate covalent bond। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल आप देखें जी, आपकी बुक वालों ने एग्जांपल दी हुई है आपके सामने। ये लिगेंड आइटम मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स आयन। अब कम्प्लेक्स आयन उसको कहेंगे कि सेंटर में जो है ना मेटल एटम हो और वो साथ अटैच हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज के। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज का मतलब ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखती हों। ठीक है, अब वाटर के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत कहां से होती है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर फ्री होते हैं। आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ के आए हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा हुआ था कि इसमें फ्री लोन पेयर हैं। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे लिगेंड्स। ठीक है, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इसका रोल प्ले है और इसका लिगेंड का रोल प्ले है। अब रोल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होता है और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इसका क्या रोल है इस कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में। द सेंट्रल मेटल आयन एक्ट एज अ लीवस एसिड। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, आयन होता है, वो लीवस एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को। The surrounding molecule are ions such as water, ammonia, chlorine and hydroxide ion act as Lewis bases because they donate lone pair of electrons। अब ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, हमें पता है नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, OH हाइड्रोक्साइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है ना, ये एज ए लिगेंड रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब जो बॉन्ड बनता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान और लिगेंड के दरमियान। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम है और साथ में वाटर जो है वो लिगेंड है। अब लिगेंड और मेटल एटम के दरमियान में, सेंट्रल मेटल के दरमियान में जो भी बॉन्ड्स बनते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने बॉन्ड्स हैं। अब आपने कमेंट में बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मैं देखता हूं कि आपको कितनी समझ आई है। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर 2, 4 एंड 6। जो ज्यादातर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है, 4 होता है या फिर 6 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन कैसे करवाते हैं। कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन इज मच मोर कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबल d orbitals। However, group 2 elements can also form complex ions, especially the smaller members of the group। यानी कि जो स्मॉलर मेंबर है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के, वो आसानी के साथ जो है वो कम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। Their tendency to form complexes is lower than that of transition metals। जबकि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके पास d ऑर्बिटल जो हैं वो फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इस वजह से कम्प्लेक्स आयन जो हैं वो सबसे बेहतर बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं, बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। लेकिन जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, अगर ये अच्छे से कम्प्लेक्स आयन ना भी बनाएं, तब भी इनके कम्प्लेक्स आयन जो है वो केमिकल रिएक्शंस में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है। द एबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल आयन टू फॉर्म कम्प्लेक्स डिपेंड्स मेनली ऑन साइज ऑफ द आयन। जो ग्रुप 2 के मेटल आयन हैं वो 2 चीजों पे ऊपर डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ द आयन, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज टू साइज, यानी कि आयन के ऊपर चार्ज क्या है और उस आयन का साइज क्या है। चार्ज टू साइज, इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होना है, चार्ज डेंसिटी। जी नेक्स्ट देखिए, सिंस ऑल ग्रुप 2 आयंस कैरी +2 चार्ज।
क्योंकि सारे के सारे आयन जो हैं उनके ऊपर +2 चार्ज होता है। The smaller ions have higher charge density and attract electron pair donors more strong. अब जिन सारे के सारे आयन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है ग्रुप 2 में +2 होता है। अब जिस आयन का साइज कम है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज टू साइज। साइज तो सबका क्या है, डिफरेंट है, लेकिन चार्ज सबका सेम है। तो चार्ज टू साइज जो रेशो होगी वो चार्ज डेंसिटी होगी वो एटम्स की, वो कंपाउंड्स की जिनका आयंस का स्मॉलर साइज है। ठीक है, इस वजह से वो जो स्मॉलर साइज वाले आयन हैं वो कम्प्लेक्स अच्छा बनाते हैं, कम्प्लेक्स आयन अच्छा बनाते हैं, जैसा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यानी कि डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ये ट्रेंड है इसका। बेरिलियम सबसे अच्छा आयन बनाएगा, मैग्नीशियम उससे थोड़ा कम, और कैल्शियम इससे कम, और स्ट्रोंशियम इससे कम, यानी कि ये ऑर्डर है किसका, ट्रेंड है किसका, डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, यानी कि कम्प्लेक्स इस तरह से बनेंगे जी। नेक्स्ट देखें जी, हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स आयंस। अब हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स आयन क्या होता है, व्हेन ग्रुप 2 सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर, जब ग्रुप 2 का कोई भी सॉल्ट ले लें, बेरियम क्लोराइड है, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, द मेटल आयन बिकम सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जो मेटल आयन होगा वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, फॉर्मिंग हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स आयंस। उसके बाद जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स आयन बनेगा, जैसा कि बेरिलियम हाइड्रेटेड आयन है। बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप 2 आयन, इट हैज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मैंने आपको पहले बता दिया है कि चार्ज सारे के सारे एटम्स के ऊपर +2 है, इसलिए इसका साइज कम होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, किसकी, बेरिलियम। इट फॉर्म्स अ हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये एक हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स बनाता है बेरिलियम, क्योंकि ये वाटर के साथ बनाता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है ये भी आपने कमेंट में बताना है, ताकि मुझे पता चले कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चले मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसलिए है क्योंकि बेरिलियम वाटर के साथ जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, वाटर क्या है, एक लिगेंड एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, और मेटल क्या है, बेरिलियम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, अब इन सेंट्रल मेटल एटम और वाटर, इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। समझ आ गई स्टूडेंट जी। नेक्स्ट देखें जी, फार्मूला बेरिलियम वाटर, ये है बेरिलियम हाइड्रेट। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रेटेड आयन ये बनेगा। ठीक है जी, अब ये देखें, ये 4 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रेटेड आयन, मैग्नीशियम की तो आपको एग्जांपल इसमें भी मिल गई है। मैग्नीशियम इज लार्जर देन बेरिलियम, मैग्नीशियम का साइज जो है वो बेरिलियम से ज्यादा होता है। इट यूजुअली फॉर्म्स अ हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जो मैग्नीशियम हाइड्रेटेड आयन बनाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। ये आपकी बुक में भी एग्जांपल है। ठीक है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी बुक में दी हुई है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनके हाइड्रेटेड आयन कैसे बनेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आल्सो फॉर्म हाइड्रेटेड आयंस, और जबकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ गए हैं, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 होगा। ठीक है, तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द आयनिक साइज इंक्रीज, ये बात आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। जो हाइड्रेशन की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है जी। अब एक कंपाउंड है इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, EDTA जिसको कहते हैं EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक कम्प्लेक्स आयन बनाता है। सम लिगेंड्स कंटेन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट कैन बॉन्ड टू द सेम मेटल आयन, और वो सेम मेटल आयन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड मल्टीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, यानी कि अगर कुछ लिगेंड्स जो हैं वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हो रखते हों, कुछ लिगेंड्स एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हों और वो एक से ज्यादा मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएं, ठीक है, और उनको हम क्या कहेंगे, मल्टीडेंटेड लिगेंड्स, और जिसको चिल्लेट भी कहते हैं, चिल्लेटिंग एजेंट कहते हैं। EDTA is a hexadentate ligand that forms 6 coordinate bonds with a metal ion। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मेटल आयन के साथ। कौन, EDTA। प्रोड्यूसिंग अ स्टेबल रिंग शेप कम्प्लेक्स,
اور جیسے ہی اس کا ریئیکشن ہوتا ہے تو رنگ شیپ ایک کمپلیکس بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیلشیم میں اس کا ریئیکشن کروایا EDTA کے ساتھ تو کیلشیم EDTA بنے گا. ٹھیک ہے, جو کہ ایکوس فارم میں پایا جاتا ہے. اب ہم اپلیکیشنز دیکھتے ہیں EDTA کی ڈیلی لائف میں کہاں کہاں آپ کو اپلیکیشنز ملتی ہیں. یہ شارٹ کویسچن ہو سکتا ہے. Applications of EDTA complex formation. EDTA is a widely used because it forms very stable complexes with metal ions. EDTA جو ہے وہ ڈیلی لائف میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ ویری اسٹیبل کمپلیکس آئن بناتا ہے. ٹھیک ہے. اٹس امپورٹنٹ اپلیکیشنز آر واٹر سافٹنگ, یعنی کہ واٹر کو پیوریفائی کرنے کے لیے, سافٹ بنانے کے لیے, ریمووز کیلشیم اینڈ میگنیشیم آئنز ریسپانسبل فار ہارڈ واٹر. EDTA کو یوز کرتے ہیں واٹر کو سافٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میڈیسن میں یوز ٹو ریموو ٹاکسک ہیوی میٹلز آئنس. ٹھیک ہے, جتنے بھی ٹاکسک ہیوی میٹلز آئنس ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے ہم EDTA کو یوز کرتے ہیں میڈیسن میں. فرام دا باڈی چیلیشن تھراپی, اس کو کہتے ہیں چیلیشن تھراپی. ان سم کیسز اٹ کین آلسو بائنڈ ایکسیس کیلشیم آئنس. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو EDTA ہے وہ ایکسیس کیلشیم آئنس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے. کلیئر ہوا؟ تو اس کو کہتے ہیں چیلیشن تھراپی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے کمپلیکس آئن فارمیشن مکمل ہو گیا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پر آپ فرسٹ ٹائم آئے تھے اور آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں, 9th کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو سارے لیکچرز آپ کو اس چینل کے اوپر ملیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں.